आपकी भरपूर तालियों में मैं आपके सामने कलमा बयान करूंगी जो कि माफी का आए मेरे साथ निकाले कलाम मुकद्दस जिनके पास है लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 24 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखे गए हैं लफ्ज, यीशु ने कहा ऐ बाप तू इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से निकाले तो नहायत परेशानी में थे। सुबह 9 बजे खुदा यीशु मसीह को सलीब पे लटका दिया गया और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान यीशु मसीह ने अपने दिफा से ये बयान किया, दिवा की सूरत में ये बात कही अपने दुश्मनों के लिए कि बाप तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और सलीब पे जान देने से पहले खुदावंद ने हमने भी यही नमूना दिया, यही बताया कि अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, दुआ करो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। और जब खुदावंद यीशु मसीह पे बेइंतहा जुल्म हो रहा था, जुल्म पर जुल्म किए जा रहे थे, पसली में रेशा ठोका जा रहा था, हाथों पे तीर जड़े जा रहे थे, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, उस हालत में भी मेरे अजीजों खुदावंद को अपनी फिक्र नहीं थी, अपनी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अपने दुश्मनों की, अपने लोगों की, जो अपने बाप के आगे वकील बनकर उनकी शिफायत करता है कि बाप तू ये माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये प्यार करते हैं। अगर हम देखें मत्ती की अंजील 6 बाब की 14 आयत में तो लिखे गए हैं लफ्ज, इसलिए कि अगर तुम जमीन पर आदमियों के कसूर माफ करते हो तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करूंगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करते तो मैं तुम्हारा बाप भी तुम्हें माफ हरगिज़ ना करूंगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, एक दूसरे को माफ करें। अगर खुदावंद ने हमें ये जिंदगी दी है तो हम क्या करें, खुदावंद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, खुदावंद में रह के। मुकद्दस मूसा रसूल कहते हैं कि वैसा मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का है। खुदा यीशु मसीह ने कैसा मिजाज था आप सब जानते हैं कि इतना जुल्म सहा, इतनी तकलीफ सही, फिर भी इसकी ज़ुबान मुबारक से यही अल्फाज निकलते रहे कि बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये प्यार करते हैं। अगर हम देखें पहला यूहन्ना की 29 आयत में लिखे गए लफ्ज, तो देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठाए लिए जाता है। मेरे अजीजों, यीशु का कोई गुनाह नहीं था, गुनाह हमारे थे, गुनाह मेरा था, गुनाह आपका था, और यीशु ने शरीफ की सूरत में अपने कांधे पर हमारे गुनाह उठाए और अपनी जान का फिदिया दिया। इसलिए हमें चाहिए कि अगर ज़मीन में रहते हुए हम बहन भाइयों से कोई गलती गुनाह हो जाते हैं तो हमें चाहिए क्या कि हम एक दूसरे को माफ़ करें ताकि आसमानी बाप भी हमें माफ़ करें और हम खुदावंद की नज़र में अच्छे बने। ये था खुदावंद का आज का ज़िंदगी बख्श कलाम, जो खुदावंद ने पहला कलमा माफ़ी का कलमा जो खुदावंद के कलामे से मैंने बयान किया। खुदावंद मुझे और आपको इस कलमा के वसीला से बड़ी बरकत दे, मुझे और आपको माफ़ करने की तौफीक भी अता करे। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। मैं दूसरा कलमा खुदावंद का बरकत नाम से आप लोगों के सामने रखती हूँ। कलाम में लिखा है कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने उससे कहा, उसने किसको कहा कि डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारे गुनाहों का कफारा खुदावंद ने अपनी जान पर दिया और हमारे गुनाह इस तरह बाकी ना रहे कि अपनी जान का फिदिया देकर खुदावंद ने हमारे एक एक गुनाह को अपने खून की एक एक बूंद से सलीब पर जान देकर दिया। ऐ मेरे खुदावंद, मैं आपको पुकार कर इन लोगों के लिए आपसे माफ़ी की अपील करती हूँ ताकि ये गुनाह से निकलकर निजात में दाखिल हो। मेरे यहोवा पाक खुदावंद, हम हाथ उठाकर आपको पुकारते हैं, आपके लहू को मांगते हैं और आपके ही निजात
اس نے اس سے کہا کہ کس نے کہا؟ خداوند نے کہا کہ تیرے ایمان نے فردوس مانگی ہے. میرے اور آپ کے خداوند نے آپ ایمان کے ساتھ ایمان کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے اور میرے خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی. خداوند نے اس سے کہتا ہے کہ تو فردوس میں ہوگا. آئے ہم بھی اسے ہم اپنے خداوند کو فردوس میں جب دیکھتے ہیں تو اپنے لیے خداوند کی برکتوں کو مانگتے ہیں, خداوند کے لہو کو مانگتے ہیں. اے میرے یہوہ پاک خداوند, آپ نے ہمارے لیے صلیب پر کانٹوں کا تاج پہنا, ایک ہم 30 کوڑے کھائے. میرے یہوہ پاک خداوند, ہم ان درد کو کیسے بھول سکے؟ اے میرے یہوہ پاک خداوند, اس گناہ کو نہیں جانتے کہ جو ہم اپنے گناہوں میں خداوند کے اس مصلوب ہونے کی قربانی کو مانگ لے. اے میرے یہوہ پاک خداوند, جتنی جانیں یہاں موجود ہیں ان کو نام بنام برکت دیجیے گا. اے خداوند, جس طرح آپ نے اس ڈاکو کو کہا, اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آپ اپنے دھیان سے اور اپنی عقل سے سوچیں کہ خداوند ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں کو خداوند کی پرستی کے لیے جب اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کے ساتھ, اپنے عقیدہ کے ساتھ اور خداوند کی حضوری کے ساتھ سب کچھ مانگ لیتے ہیں. تو اس ڈاکو کو خداوند نے کیوں نہ برکت دی ہوگی؟ اے میرے بہنوں اور میرے بھائیوں, میں آپ کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس کلمہ کو خدا کی برکت کے ساتھ آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ آپ بھی اس نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس مقدس مہینہ میں جو خداوند نے اپنی ایک ایک بوند کے نذرانے سے ہمیں جو اپنی برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہے, میرے یہوہ پاک خداوند آپ کو ایک ایک برکت کے ساتھ آپ کو اپنے گھروں میں واپس بھیجے, اور جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنی کلام کے ذریعہ سے اپنے خداوند سے اپنی نجات پا لیں. اے میرے یہوہ پاک خداوند, اے ایلی استاد, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی تسلی نہ چاہیں بلکہ دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کریں. اپنی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کی فکر کریں. دوسروں سے پیار نہ مانگیں بلکہ ان کو پیار دیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے تو ہم کو پائے گا. جب ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے. یہ ہم مانگتے ہیں تیرے مقدس اور جلالی نام کے وسیلہ سے, آمین. خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا 19 باب 26 تا 27 آیت. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا کہ اے عورت, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. آمین. یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے. خداوند نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار اس وقت کیا جب وہ صلیب پر اپنی جان دینے کو تھے. یسوع نے پاس کھڑے شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور ماں سے کہا, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. کیونکہ یسوع جانتے تھے کہ وہ صلیب پر جان دینے کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے, لیکن ان کی ماں کو جسمانی طور پر کسی سہارے کی ضرورت تھی. کہ یسوع کو اپنی ماں سے محبت بھی تھی اور ان کی فکر بھی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے. اس لیے یسوع نے صلیب پر جان دینے سے پہلے یہ محبت کا کلمہ بولا. یسوع کو صرف اپنی ماں سے ہی محبت نہیں تھی بلکہ وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتا ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اور خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے
मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। यहाँ पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। यहाँ पर यीशु ने जब अपनी माँ को अपने एक मोहब्बत रखने वाले शागिर्द के हवाला किया, उसके बाद जब उन्होंने अपने ऊपर निगाह की तो देखते हैं कि वो तन्हा है, वो अकेले हैं, दुख की हालत के अंदर है, तकलीफ की हालत के अंदर है। और वहां पर वो बड़ी बुलंद आवाज से चिल्ला कर कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उस वक्त खुदा जो है वो यीशु के पास से दूर हो चुके थे। हालेलुया। खुदा जो है वो हर वक्त यीशु के साथ, लेकिन उस वक्त खुदा यीशु से दूर हो चुके थे। और जब यीशु ने निगाह की और देखा कि खुदा मेरे पास नहीं है, मेरा बाप मेरे साथ नहीं है, तो बड़ी ही दुख की हालत में, बड़े ही कर्ब की हालत के अंदर वो चिल्ला उठे कि एली एली लमा शबक्तनी, कि मेरे बाप मेरे खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू मुझसे क्यों दूर हो गया है, तूने मुझे क्यों तन्हा कर दिया है, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे हैं लफ्ज के खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। और उस वक्त यीशु के ऊपर हम तमाम दुनिया के जो गुनाह थे वो यीशु के ऊपर लादे हुए थे। यीशु कहता है कि अपने तमाम बोझ क्या करो मेरे ऊपर डाल दो। और उस वक्त कुल कायनात के तमाम इंसानियत के हर एक जानदार के गुनाह जो थे वो यीशु मसीह के ऊपर लादे हुए थे। और वो हमारे गुनाहों को उठाकर जब सलीब पर लटकाए गए और वो गुनाह उसके साथ सलीब पर लटके हुए थे। और ये खुदा की निगाह इतनी पाक है, खुदा की नजर इतनी मुबारक है कि वो गुनाह को नहीं देख सकी। और उसने जब यीशु के ऊपर गुनाहों को देखा तो उसने अपनी नजर यीशु के ऊपर से हटा ली। और जब यीशु ने देखा कि मेरे बाप ने अपनी नजर मेरे ऊपर से हटा ली है तो बड़े ही दुख में चिल्ला उठे। इतने दुख में वो तब नहीं चिल्लाए जब वो सलीब उठाकर कलवरी तक पहुंचे। इतने दुख में वो तब नहीं चिल्लाए जब कोड़ों की मार ने उन्हें इतना निढाल कर दिया। जब कोड़ा जिस्म के ऊपर मारा जाता है तो कोड़ा जो है वो इंसान की चमड़ी के साथ साथ उसके गोश्त के लोथड़े भी खींच लाता है। और जब कोड़े मारे गए तो इसका मतलब है कि यीशु की कमर उस वक्त छन्नी हो चुकी हुई थी। कोड़ों की मार ने उसको इतने दुख और कर्ब में रखा था, लेकिन तब भी वो नहीं चिल्लाए। जब कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया तब भी वो नहीं चिल्लाए। जब उनके हाथों के अंदर कील ठोके गए वो तब भी नहीं चिल्लाए। लेकिन जब हमारे दुखों की हालत के अंदर थे, जब हमारे गुनाहों की हालत के अंदर थे और खुदा ने अपनी नजर उनके ऊपर से हटा ली तो वो चिल्ला उठे और कहने लगे कि एली एली लमा शबक्तनी, कि ऐ मेरे खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मुझसे क्यों दूर हो गया है, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया है। उस वक्त वो तन्हाई की हालत में है, अपनी माँ को अपने शागिर्द को सौंप चुके हैं और बाप जो है वो भी उससे दूर है, वो तन्हा है, वो दुख की हालत के अंदर है। ये किसके लिए है? हमारे लिए, मेरे लिए है, आपके लिए है, एक एक जान के लिए है जो उससे नजात नहीं लेते, जो उसको कबूल नहीं करते। ये उनके लिए था, ये हमारे और आपके गुनाहों के लिए था, क्योंकि हम गुनाह की इतनी गहरी दलदल के अंदर फंस चुके थे कि
सकता था, कोई दूसरा हमें उस वक्त वहां से बाहर नहीं ला सकता था, लेकिन यीशु ने जिस काम को करने के लिए वो जमीन पर आया उसको उसने पूरा किया। वो हमारे गुनाहों को उठाकर कलवरी तक जा पहुंचा, लेकिन बस उसको इतना सा दुख महसूस हुआ कि गुनाहों की वजह से बाप कुछ पल के लिए उससे दूर हो गया। हमारे गुनाहों की वजह से उसने ये तन्हाई बर्दाश्त की, हमारे गुनाहों की वजह से उसने ये दुख बर्दाश्त किए, हमारे गुनाहों की वजह से वो उस वक्त तन्हा हो चुका। लेकिन याद रखें कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हर वक्त हमारे साथ रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि गुनाह के अंदर हम फंसे रहें, वो नहीं चाहता कि हम गुनाह की दलदल में फंसे रहें, वो चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। सो अपने खुदा को कबूल करें जिसने आपके और मेरे लिए सलीब पर जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के कलाम से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिले और खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाल काम करे। आप सबको मिलते हैं खुदा के नाम को जलाल है कि आज मैं 5वां कलमा आप सबके सामने खुदा के पाक कलाम से पेश करूँगी। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि मरिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आए चंद लम्हों की खामोशी में हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि जब खुदा हम सबों के गुनाहों के वजह से पाक सलीब को उठाए यरूशलेम से गलियों चौकों फाटकों से गुजरता हुआ निढाल और बेहाल था, हम सबों की वजह से उसने ये सलीब उठाई थी, जबकि वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त करने की कुव्वत में ना था, तो उसने पानी मांगा। उसने पानी क्यों मांगा? वो खुदा था, वो कुल कायनात का तख्लीक करने वाला खुदा था, वो मेरा और आपका तख्लीक करने वाला खुदा था, वो तो खुद खुदा बाप था। वो चाहता तो क्या आसमान से मींह नहीं बरसता, वो चाहता तो पानी नहीं बरसता, लेकिन उसने मुझसे पानी मांगा। वो निढाल था, वो प्यासा था, वो शदीद प्यास की हालत में था और उसने पानी मांगा, लेकिन उन्होंने उसे पानी ना दिया बल्कि सिरका दिया। किसकी खातिर? हम सबों की खातिर। उसने फिर भी उफ तक ना किया। लेकिन आज हम सब अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, क्या हम ऐसा करते हैं? हम बर्दाश्त नहीं रखते, हमारे दिलों में बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जमायत में जो एक दूसरे से नाराज़ हैं। आज के वक्त में कोई एक बात करता है तो जब तक हम उसे 100 या 10 नहीं सुनाते हम सुकून नहीं लेते। क्यों? कि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हम सबों की नज़रों में गिर जाएंगे। लेकिन उस खुदा ने ऐसा नहीं किया, उसने एक बार भी उनको जवाब देना नहीं मुनासिब समझा। क्यों? हमारी बात। वो चाहता तो वैसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तसल्ली से काम किया, हलीमी से काम किया। क्या हम सब ऐसा करते हैं? हर किसी आए हम आजिज़ी को अपनाएं, हलीमी को अपनाएं, जैसा कि उसने हमारे लिए किया। जब उसको कोड़े मारे गए उसने फिर भी उतना कहा, उसने उनको बुरा भला ना कहा, उसने हमारे गुनाहों की वजह से इतना सब बर्दाश्त किया। हम सबों की खातिर उसने अपने पाक हाथों और पाँव में कीड़े ठुकवाए, कांटों का ताज अपने सिर पर रखवाया। किसकी खातिर? अपने पाक मुंह पे थुकवाया, हमारी खातिर। इन सब बातों पर ध्यान करके आज हम खुदा की शरीयत को अपनाएं और हम सब अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो इन दिनों में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, शॉपिंग करने से, हम लोग अच्छा पहनने ओढ़ने से तैयार होकर हम लोग खुदा की शरीयत को नहीं अपनाएंगे जब तक अपने दिलों को चाक नहीं करेंगे। अपने दिलों को उसके लिए तैयार करें, अपने दिलों को उस खुदा की शरीयत के मुताबिक तैयार करें, ताकि आने वाले वक्त में जो उसने हमारी खातिर गुनाह उठाए कि हम लोग निजात पाएँ, हम लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। जब तक हम दिली तौर पर उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, उसकी शरीयत को नहीं अपनाएंगे,
तो कभी भी हम नजात जो है वो हासिल नहीं कर सकते। आए खुदावन से हिम्मत मांगे, मोहब्बत मांगे, हलीमी मांगे, सब्र मांगे और खुदावन हम सबों को ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। सो खुदावन के कलाम में से छठे कलमे को देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। आमीन आमीन। जब यीशु ने वो सिरका पिया और कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे। यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, इन दो अल्फाजों का एक बहुत गहरा मकसद है। तमाम होने का एक गहरा भेद यहाँ पर खुदा ने हमें दिया है। जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए जो बपतिस्मा देता था और उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि नहीं, तू मुझे क्या कर बपतिस्मा दे। और जब उसने यीशु को बपतिस्मा दिया और यीशु पानी से बाहर आए, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान खुदा के लिए, यीशु के लिए खुल गया और रूह कुछ कबूतर की मानिंद यीशु पर आकर ठहर गया। और जब यीशु पानी से बाहर निकले और जरा चलने लगे, तो यूहन्ना ने बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। ये कौन है? खुदा का बर्रा है, ये जहान का बर्रा है, ये कौमों का बर्रा है, ये उम्मतों का बर्रा है। ये वो बर्रा है जो तमाम जहान की क्या कर रहा है? गुनाहों को उठा लिए जा रहा है। और यीशु ने ये कलमा जो है वो सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। इसका मतलब है कि यीशु ने अपने बाप से कहा कि ए बाप, देख मैंने तेरा ये काम पूरा किया, जिस काम के लिए तूने मुझे जमीन पर भेजा। तूने कहा कि मेरे लोग मुझसे जुदा हो चुके हैं। तूने कहा मेरे बेटे और मेरी बेटियां गुनाह की हालत के अंदर हैं, गुनाह के अंदर फंस चुके हैं। और देख, अब मैंने ये सारा काम तमाम कर दिया है। जो तेरे बेटे और बेटियां गुनाह की दलदल के अंदर थे, देख मैंने हाथ पकड़कर उनको बाहर खींच लिया है। हालेलुया। देख तमाम हुआ। देख मैंने तेरी और तेरे बेटे और बेटियों के दरमियान जो दीवार गिर चुकी थी, जो सीढ़ी टूट चुकी थी, जो कनेक्शन टूट चुका था, वो आज मैंने फिर से बहाल कर दिया है। हालेलुया। और जो तेरा बेटा और बेटी इस बात पर ईमान रखेगा, जो तेरा बेटा और बेटी इस बात को अपनी मुझे नजात दहिंदा कबूल कर लेगा, वो तेरे और मेरे कनेक्शन के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। सो यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, आज मैंने और तेरी नस्ल से दोस्ती करवा दी है। हालेलुया हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम में से आपको ये पढ़ा और सुना जाना मुबारक हो। जलाली पुरफज़ल कुदरत और चला करने वाले आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। 6 कलमे पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह के जलाली पर फजल और कुदरत और जलाल और मुखबिर नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, देखें 6 कलमात हो चुके हैं और 7वें की शुरुआत है। और देखें, खुदा ने कलमे का मकसद है कि कलाम, और खुदावंद ने जिसके साथ कलाम किया है
उसने तो पहाड़ के साथ अपना कलमा शेयर किया है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। और देखें, मैं देख रहा था कलीसिया, ये कलमात हो रहे हैं और जितने भी कलमात हैं ये सब सलीब पर हो रहे हैं। क्या अगर हम में से ऐसी परेशानी में, मुसीबत में हो, तो क्या मेरी फैमिली, मेरे अजीजोकार, मेरे महल्लेदार क्या उसको सेलिब्रेट करेंगे? ये कलमात है और खुदावंद कलाम करता है तो जमीन और आसमान अलग हो जाता है। ये उसका कलमा है। जब खुदा ने कलमा किया और जमीन और आसमान कितने फासले पर हो जाता है। और देखें कि ये खुदा का कलमा है। अगर खुदा ने आपके साथ कलमात और कलमा किया है तो फिर जितने फासले पर जमीन और आसमान है और इतने फासले पर हमारे गुनाह भी हो जाने चाहिए। क्योंकि दाऊद कहता है कि पाप खुदा ने चुक के साढ़े सुटे दूर, ये गुनाह खुदा का नहीं था, गुनाह मेरा आपका था। हालेलुया। तो देखिए, जब उसके मुंह पर तमाचा लगता है और कहते हैं 10 नबूवत करके कि तेरे मुंह पे गिने, ये कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नबूवत करके बता कि तेरे मुंह पर किसने तमाचा मारा है। और देखिए कि वो खुदा है जो कलमात करता है तो इंसान वजूद में आ जाता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो गलती गुनाह मसीहा का नहीं था, गुनाह मेरा और आपका था। तो जिसका गुनाह हो तो चपेट किसके मुंह पर होनी चाहिए? जिसका गुनाह हो। लेकिन देखिए, ये मसीहा की मोहब्बत है और मसीहा ने अपना सीना तान कर आगे हो गया और हम सबको पीछे कर लिया। ये उसकी लाजवाब मोहब्बत है। और देखें कि आज भी बेटी बेटे पर जब कोई मुसीबत आती है तो माँ और पापा उसको पीछे कर देते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। इन पर कोई भी आंच ना पहुंचे और मैं सारा कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। देखिए, खुदा के कलाम में लिखे गए लफ्ज़ लूका की अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत। लूका की अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखे गए लफ्ज़, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने दम दे दिया। खुदावन का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की खास बरकत हो। देखिए मेरे अज़ीज़ों, मैं इस पर छोटी सी एक गवाही बयान करके तो फिर मैं आमीन करूँगा, क्योंकि वक्त 3 से ऊपर हो चुका है। क्योंकि तीसरे पैर तो यीशु ने जान दे दी, ठीक 3 बजे यीशु मसीह ने जान दे दी। देखिए, जब मेरी जिंदगी, देखिए खुदा ने आपके साथ 6 कलमात किए हैं और 7वां जो हो रहा है। और कलमात तो एक ही जिंदगी तब्दील कर देता है। कलमात तो एक ही हालात तब्दील कर देता है। मैं ये तकरीबन 94 का वाक़या था। मैं दुआओं में रहता था और रास्ता में बड़े ध्यान से आपने 6 कलमे सुने हैं और 7वां कलमा हो रहा है। मैं इधर से ड्यूटी करके अपनी साइकिल पर बेदिया रोड और आरा बाजार के आगे जा रहा था और खुदा ने मेरे साथ भी कलाम किया और मेरे साथ भी कलमा किया। और मैं जा रहा था और खुदा ने मुझे ये बताया कि देख
ऐ इंसान तेरी खातर बड़े ध्यान से खुदा की आवाज को सुने। अगर किसी ने कोई आपस में गुफ्तगू करनी है तो मुझे बता दे, मैं अलहदा उनका वो डे रख लूंगा ताकि वो आपस में गुफ्तगू फिर करते रहें, ताकि खुले आम आज़ादी होगी। लेकिन आज ये वक्त खुदा आपके साथ बातें करना चाहता है। तो कौन कौन है जो खुदा की बात को सुनना चाहता है? जो खुदा की आवाज को सुनेगा जिंदगी उसकी होगी। जो खुदा की आवाज को सुनेगा शिफा हो पाएगा। जो खुदा की आवाज को सुनेगा बरकत वो पाएगा। जो खुदा के कलमे को सुनेगा बरकत वो पाएगा। अगर लाजर खुदा के कलमे को ना सुनता तो कब्र से कभी बाहर ना आता। हालेलुया। इसीलिए जब बहुत कहता है कि मैं गल खुदा दी सुनागा जब करेगा, तो फिर हमें सुननी चाहिए। ये आपस में बातें और इबादत को बरकत शिफा समझे, जिंदगी समझे, इसको सेलिब्रेट ना करें। खुदा आपको बरकत दे। जब मैं उधर से गुजर रहा तो खुदा ने मेरे साथ भी ये सलीबी पैगाम किया और मेरे साथ डायरेक्टली खुदा ने कलाम किया। और जब मेरी जिंदगी चेंज हुई तो मैंने किसी खुदा के खादम पासवान से ये खुदा का कलाम नहीं सुना और ना उसने मेरे साथ किया। खुदा ने मेरे साथ डायरेक्टली कलाम किया और आसमान से मुझे मेरे साथ बातें भाई बातें कर रहा। और खुदा कहता है कि देख ऐ इंसान, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने तेरी खातिर कांटों का ताज पहना और तेरी खातिर मैंने 1 कम 40 कोड़े खाए और तेरी खातिर मैंने सलीबी मौत कबूल की और